युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, भाइयों और कुटुंबियों का सत्कार तथा नाना प्रकार के दान। वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाने पर वे भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, भगवन, आपकी ही कृपा, नीति, बल, बुद्धि और पराक्रम से मुझे अपने बाप दादों का यह राज्य प्राप्त हुआ है। कमल लोचन, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पवित्र अंतःकरण वाले ब्राह्मण आपकी अनेकों नामों द्वारा स्तुति किया करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आपकी लीला है, आप ही से इसकी उत्पत्ति हुई है और आप ही इसके आत्मा है। आपको सादर नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक होने के कारण विष्णु और विजयी होने से जिष्णु कहलाते हैं। हरे, आप ही सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, वैकुंठ धाम के अधिपति वैकुंठ और क्षर अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम हैं। आप पुराण पुरुष परमात्मा ने ही 7 बार अदिति के गर्भ से अवतार लिया है। आप ही प्रश्नी गर्भ के नाम से प्रसिद्ध हैं। विद्वान लोग तीनों युगों में प्रकट होने के कारण आपको त्रियुग कहते हैं। आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। आप इंद्रियों के प्रेरक और यज्ञ स्वरूप हैं। आप हंस कहलाते हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर और आप एक ही हैं। आप ही विभु तथा दामोदर हैं। वाराह, अग्नि, बृहद भानु, वृषभ, गरुड़ ध्वज, अनीकसाह, पुरुष, शिपि विष्ट, यज्ञ मूर्ति और उरुक्रम आदि आप ही के नाम हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और उग्र सेनापति हैं। सत्य स्वरूप, अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं। आप स्वयं रण से कभी भी विचलित न होकर शत्रुओं को पीछे हटाने वाले हैं। वैदिक संस्कारों से युक्त द्विज और संस्कार शून्य द्विजेतर मनुष्य भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही कामनाओं की वर्षा करने वाले वृष हैं। कृष्ण धर्म, वृषदर्भ और वृषाकपि भी आप ही हैं। आप ही सिंधु, निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप त्रिविध तेज हैं। ऊपर, नीचे और मध्य ये 3 दिशाएं भी आप ही हैं। आपने अपने वैकुंठ धाम से आकर इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। आप सम्राट, विराट, स्वराट और देवराज इंद्र हैं। यह संसार आप ही से प्रकट हुआ है। आप सर्वत्र व्यापक, नित्य सत्ता रूप और निराकार परमात्मा हैं। आप ही कृष्ण और कृष्णवतर्मा हैं। आप ही को लोग अभीष्ट साधक, अश्विनी कुमारों के पिता, कपिल मुनि, वामन, यज्ञ, ध्रुव, गरुड़ तथा यज्ञसेन कहते हैं। आप मोर पंखधारी और प्राणियों को माया से बांधने वाले हैं। आप ही संपूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले महेश्वर और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। सुभब्रु, रुक्म यज्ञ, सुषेण, दुंदुभि, गभस्ती नेमि, श्री पद्म, पुष्कर, पुष्पधारी, ऋभु, विभु, अत्यंत सूक्ष्म और सदाचारी, इन नामों से ही आपका कीर्तन किया जाता है। आप ही जल निधि समुद्र, ब्रह्मा, पवित्र धाम तथा धाम के ज्ञाता हैं। केशव, विद्वान पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा स्वधा, स्वाहा आदि नामों से पुकारते हैं। कृष्ण, आप ही इस जगत के आदि कारण हैं। आप ही इसकी सृष्टि करते हैं और आप में ही इसका प्रलय होता है। विश्वयोने, यह संपूर्ण विश्व आपके ही अधीन है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले परमात्मन, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार धर्मराज ने जब सभा में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तो उन्होंने भी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर का अभिनंदन किया। तदनंतर राजा ने दरबार में आए हुए प्रजाजनों को विदा कर दिया। वे सब लोग उनकी आज्ञा से अपने-अपने घर चले गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन,
नकुल तथा सहदेव को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय बंधुओं, गत महासमर में शत्रुओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके तुम्हारे शरीर को बहुत घायल कर दिया है। इससे तुम बहुत थक गए हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो, अतः अब जाकर प्रसन्नता के साथ आराम करो। विश्राम के अनंतर जब तुम्हारा चित्त स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर कल मैं तुम लोगों से मिलूंगा। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर ने दुर्योधन का महल भीमसेन को अर्पण किया। उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं शोभा दे रही थी। वहां रत्नों का भंडार भरा था और बहुत सी दास-दासियां सेवा के लिए प्रस्तुत थी। महाबाहु भीम उस महल में चले गए। दुर्योधन का राजमहल जैसा सजा हुआ था, वैसा ही दुशासन का भी था। उसमें भी प्रासाद मालाएं शोभा पा रही थी। वह भवन सोने की बंधनवारों से सजाया गया था, धन धान्य और दास-दासियों से भरपूर था। राजा की आज्ञा से वह महाबाहु अर्जुन को मिला। दुर्मर्शन का महल तो दुशासन से भी सुंदर था। वह सोने और मणियों से सजा होने के कारण कुबेर के राजभवन को भी मात करता था। उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने नकुल को दे दिया। दुर्मुख का स्वर्ण मंडित महल भी कम सुंदर नहीं था, वह सहदेव को दिया गया। युयुत्सु, विदुर, संजय, सुधर्मा और धौम्य ये लोग अपने-अपने पहले के ही स्थानों में जाकर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण सात्यकी को साथ लेकर अर्जुन के महल में चले गए। इस प्रकार सब राजाओं ने अपने-अपने स्थान पर खान-पान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ रात व्यतीत की और फिर सवेरे उठकर सब राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो गए। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, राजा युधिष्ठिर ने राज्य पाने के पश्चात और जो कार्य किए हों, उन्हें बताइए। साथ ही त्रिभुवन गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, कुंती नंदन युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त करने के बाद सबसे पहले चारों वर्णों को योग्यता के अनुसार अपने-अपने कर्तव्य पर स्थिर किया। फिर हजारों स्नातक ब्राह्मणों में से प्रत्येक को उन्होंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दान की। इसके सिवा जिनकी जीविका का भार उन्हीं के ऊपर था, उन भृत्यों, शरणागतों तथा अतिथियों को इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। गरीबों और सवाल करने वालों की भी कामनाएं पूर्ण की। अपने पुरोहित धौम्य मुनि को उन्होंने हजारों गायें, धन, सुवर्ण, चांदी तथा नाना प्रकार के वस्त्र दान किए। कृपाचार्य जी का गुरु की भांति पूजन किया और विदुर जी का पूज्य की भांति सम्मान किया। फिर अपने आश्रितों को खाने पीने की वस्तुएं, नाना प्रकार के वस्त्र, शैया तथा आसन देकर प्रसन्न किया। इसी प्रकार उन्होंने राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र युयुत्सु का भी विशेष सत्कार किया। धृतराष्ट्र, गांधारी तथा विदुर जी की सेवा में अपना सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्ठिर बड़े निश्चिंत और युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके साथ भीष्म जी के पास जाने का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को संतुष्ट करके वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा भगवान रत्नों तथा सुवर्ण से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हुए हैं। उनकी श्याम सुंदर छवि नील मेघ के समान सुशोभित हो रही है। शरीर से तेज बरस रहा है और उनके अंग-अंग में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं। उनका पीतांबरधारी श्याम विग्रह स्वर्ण जटित नीलम के समान जान पड़ता है। वक्षः स्थल पर कौस्तुभ मणि चमक रही है। इस मनोहर झांकी की तीनों लोकों में कहीं भी उपमा नहीं है। दर्शन के पश्चात भगवान के निकट पहुंचकर
राजा युधिष्ठिर मुस्कुराते हुए बोले, भगवन, आपकी ही कृपा से हमने राज्य पाया है। आपकी ही दया से हम विजयी हुए और धर्म से भ्रष्ट नहीं होने पाए। इस प्रकार राजा ने कई बातें कहीं, पर भगवान ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उस समय वे ध्यान मग्न हो रहे थे। उनको इस स्थिति में देखकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, यह क्या, आप किसी का ध्यान कर रहे हैं? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। माधव, आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं, शरीर जरा भी हिलता नहीं, बुद्धि तथा मन भी स्थिर है। आपका यह विग्रह काठ, दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो रहा है, हिलडुल नहीं रहा है। जहाँ हवा नहीं है, उस स्थान में जैसे दीपक की लौ कांपती नहीं, एक तार जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाण की मूर्ति हूँ। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ और यह मुझसे छिपाने की बात न हो, तो आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आकर बारंबार याचना करता हूँ। पुरुषोत्तम, आप ही इस जगत को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं। आपका न आदि है, न अंत। आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपका शरणागत भक्त हूँ तथा माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बता दीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को अपने-अपने स्थान पर स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, भैया, बाणशैया पर पड़े हुए भीष्म जी इस समय मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी उनमें मन लग गया है। जिन्होंने 23 दिन तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया, तो भी उनसे परास्त न हो सके, वे ही भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर, बुद्धि के द्वारा मन को भी अपने अधीन करके मेरी शरण में आ गए थे। इसीलिए मेरा भी मन उनमें लग गया। भगवती गंगा ने जिन्हें विधिवत अपने गर्भ में धारण किया, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से शिक्षा पाई, जो संपूर्ण दिव्य अस्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण विद्याओं के आधार है, भूत, भविष्य और वर्तमान जिनकी दृष्टि के समान है, उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी के पास इस समय मैं मन ही मन पहुंच गया था। नर श्रेष्ठ भीष्म जी के स्वर्गवासी हो जाने पर यह पृथ्वी अमावस्या की रात के समान श्रीहीन हो जाएगी। इसलिए आप गंगा नंदन भीष्म जी के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने संदेह हो, उन सबको उनसे पूछिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को, होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु से संबंध रखने वाले यज्ञ आदि कर्मों को तथा चारों आश्रमों और राजाओं के समस्त धर्मों को आप उनसे पूछिए। कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जाएंगे, उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ बातें सुनकर युधिष्ठिर का गला भर आया। वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, माधव, आप भीष्म जी का जैसा प्रभाव बतला रहे हैं, वह सब ठीक है, उसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। मुझे भी उनका प्रभाव मालूम है। उनके महान सौभाग्य और प्रभाव के विषय में मैंने कई महात्मा ब्राह्मणों की बातें सुनी है। आप तो संपूर्ण जगत के विधाता ही हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवन, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो, तो आपको ही आगे करके हम लोग भीष्म जी के पास चलने का विचार करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही
वे देवलोक में चले जाएंगे। इसलिए अब उन्हें भी आपका दर्शन मिलना ही चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर मधुसूदन ने पास ही बैठे हुए सात्यकी से कहा, तुम रथ तैयार कराओ। आज्ञा पाकर सात्यकी शिविर से बाहर निकले और दारुक से बोले, भगवान श्री कृष्ण का रथ जोतकर लाओ। सात्यकी के कथनानुसार दारुक ने रथ जोतकर तैयार किया। भगवान के उस रथ में सब ओर सोना जड़ा हुआ था। उसका भीतरी भाग नाना प्रकार की अद्भुत मणियों से सजाया गया था। सूर्य की किरणों के पड़ने से उसकी आभा अत्यंत उद्दीप्त हो रही थी। उसमें शैब्य और सुग्रीव आदि घोड़े जुते हुए थे। इस प्रकार रथ तैयार करके दारुक भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर उसने उनको इस बात की इत्तिला की। भीष्म द्वारा भगवान की स्तुति। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, बाणशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का परित्याग किया? उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम पवित्र भाव से एकाग्रचित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृत्तांत सुनो। जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर मार्ग पर आ गए, उस समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर मन को परमात्मा में लगाया। उनके आसपास अनेकों उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे। वेदों के ज्ञाता व्यास, देवऋषि नारद, देवस्थान, वात्स्य, अश्मक, सुमंतु, जैमिनी, पैल, शांडिल्य, देवल, मैत्रेय, वशिष्ठ, कौशिक, हारीत, लोमश, दत्तात्रेय, बृहस्पति, शुक्र, चैवन, सनत कुमार, कपिल, वाल्मीकि, तुम्बुरु, कुरु, मौद्गल्य, परशुराम, तृणबिंदु, पिप्पलाद, वायु, संवर्त, पुलह, कच्छ, कश्यप, पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष, पराशर, मरीचि, अंगीरा, काश्य, गौतम, गालव, धौम्य, विभांड, मांडव्य, धौम्र, कृष्णानु भौतिक, उलूक, मार्कंडेय, भास्करी और पूरण, ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली मुनि जो श्रद्धा, शम, दम आदि गुणों से संपन्न थे, भीष्म जी को घेरे हुए थे। इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। शरशैया पर पड़े ही पड़े वे हाथ जोड़कर पवित्र भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते-करते अत्यंत हर्ष में भर गए। उनके कंठ का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा। वे संसार के स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे। मैं श्री कृष्ण के आराधन की इच्छा से जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो, जो स्वतः शुद्ध है, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी सर्वथा शुद्ध है, जो सबसे विलक्षण हंस स्वरूप है और प्रजाओं का पालन करने वाले परमेष्ठी है। उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्री हरि परब्रह्म परमात्मा है। उनका न आदि है और न अंत। उन्हें न देवता जान पाते हैं, न ऋषि। एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं। नारायण से ही ऋषि प्रकट हुए हैं। सिद्धों और बड़े-बड़े नागों का भी उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और देवऋषि भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी परमात्मा हैं। किंतु वे भगवान नारायण कौन है, कहां से आए हैं, इन बातों का यथार्थ ज्ञान देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों में से किसी को नहीं है। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित होते हैं और उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं,
उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में संपूर्ण त्रिगुणात्मक भूत पिरोए हुए हैं। भगवान कभी नष्ट न होने वाले एक तने हुए लंबे सूत के समान है। उनमें यह कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुंथा हुआ है जैसे सूत में माला। संपूर्ण विश्व उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है, यह उन्हीं की रचना है। उन श्री हरि के हजारों मस्तक, हजारों पैर तथा हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाओं, हजारों मुकुटों तथा हजारों मुखों से वे देदीप्यमान रहते हैं। वे ही इस जगत के परम आधार हैं, उन्हीं को नारायण कहते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है, भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं। वाक और अनुवाकों में तथा कर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में जिस सत्य का प्रतिपादन किया गया है, वह सत्कर्मा भगवान वासुदेव ही हैं। वे ही साम संज्ञक ऋचाओं के परमार्थ तत्व हैं। विशुद्ध अंतःकरण में उनका नित्य निवास होता है। वे अपने भक्तों का सदा पालन करते रहते हैं। श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युमन एवं अनिरुद्ध इन 4 स्वरूपों में वे ही प्रकट होते हैं और भक्तजन उक्त 4 दिव्य नामों से उन्हीं की पूजा किया करते हैं। भगवान वासुदेव की ही प्रसन्नता के लिए नित्य तप का अनुष्ठान किया जाता है। वे ही सबके भीतर विराजमान हैं। वे सबके आत्मा, सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अरणी अग्नि प्रकट करती है, उसी प्रकार देव की देवी ने इस भूमंडल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए, जिन्हें वसुदेव के सकाश से प्रकट किया था, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर अनन्य भाव से स्थित रहने वाला साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतःकरण में जिन शुद्ध बुद्ध आत्मा रूप गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम इंद्र और वायु से बढ़कर है, जिनके तेज के सामने सूर्य की कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वरूप तक मनुष्य के मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की पहुंच नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्म और युगांत के समय संकर्षण कहे गए हैं, उन उपासनीय परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए अनन्य भक्त जिन परमात्मा का यजन करते हैं, जिन्हें संसार का कोषागार कहते हैं, जिनमें ही संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह, जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही है, जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म है, सत और असत से विलक्षण है, जिनका आदि, मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें ना देवता ठीक-ठीक जानते हैं, ना ऋषि, अपने मन और इंद्रियों को वशीभूत करके संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि तथा नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो संसार रूपी दुख से छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी औषधि है, जो जन्म मरण से परे स्वयं भू एवं सनातन देवता है, तथा जो इन नेत्रों और बुद्धि की पहुंच के बाहर है, उन भगवान नारायण की मैं शरण लेता हूँ, जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी है, जिन्हें संसार का साक्षी तथा अविनाशी परम पद कहते हैं। उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो सुवर्ण के समान कांति वाले और दैत्यों के संहारक हैं, एक होने पर भी जिन्हें अदिति देवी ने अपने गर्भ से 12 आदित्यों के रूप में प्रकट किया
उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो अपनी अमृतमयी कलाओं से शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं, तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है। जो अज्ञानमय महान अंधकार से परे और ज्ञानालोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा है, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मौत के चंगुल से छूट जाता है, उन ज्ञेय रूप परमेश्वर को नमस्कार है। उक्त नामक बृहत यज्ञ के समय अगन्याधान काल में तथा महायाग में ब्राह्मण वृंद जिनका ब्रह्म के रूप में स्तवन करते हैं, उन वेद भगवान को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय है, 5 प्रकार का हविष्य जिसका स्वरूप है, गायत्री आदि 7 छंद ही जिसके 7 तंतु हैं, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है। 4, 2, 5 और 2 अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो यजुः नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष है, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है। जो 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले पंछी के रूप में प्रकट हुए थे, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनके अंग है, संधि जिनके शरीर की जोड़ है, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं, तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिए यज्ञमय वाराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर्य स्वरूप भगवान को प्रणाम है। जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेषनाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के लिए है, उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधनभूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो भिन्न-भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग-अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं, ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्ममय भगवान को प्रणाम है। जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उस काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है। जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े-बड़े महर्षि जिसके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत्त होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित हैं, सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें उक्त 16 विकारों के साक्षी और उनसे निर्लिप्त 17वां तत्व मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है। जो नींद को जीतकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं, वे निरंतर योगाभ्यास में लगे हुए योगी जन समाधि में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं,
उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन उग्र रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जलमय कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन मायामय बाल मुकुंद को नमस्कार है। जिस पर यह विश्व टिका हुआ है, वह ब्रह्मांड कमल जिन पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर मस्तक है, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान है, जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से एकार्णव हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है। जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ है, शरीर की संधियों में नदियां हैं और उदर में चारों समुद्र है, उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो रात में भी बैठे होते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं, तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं, उन दृष्टा रूपी परमात्मा को प्रणाम है। जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती, जो धर्म का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं, तथा जो वैकुंठ धाम के स्वरूप हैं, उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है। जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया, कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को नमस्कार है। जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो, अपने को प्राण अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मास, ऋतु, अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख है, संपूर्ण क्षत्रिय जाति भुजा है, वैश्य जंघा एवं उदर है और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्वर्ण्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र है और दिशाएं कान है, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो काल से परे है, यज्ञ से भी परे है और परे से भी अत्यंत परे है, जो संपूर्ण विश्व के आदि है, किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। वैशेषिक दर्शन में बताए हुए रूप, रस आदि गुणों के द्वारा आकृष्ट हो, जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो अन्न जल रूपी ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, उन प्राणात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य 4 प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं तथा स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं, उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जिनका नरसिंह रूप दानव राज हिरण्यकशिपु का अंत करने वाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, बड़ी-बड़ी दाढ़ें और नख ही जिनके आयुध थे, उन दर्प रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है।
जिन्हें ना देवता, ना गंधर्व, ना दैत्य और ना दानव ही ठीक-ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेषनाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उन वीर्य रूप परमेश्वर को प्रणाम है, जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाले रखते हैं। उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्नमय आदि 5 कोशों में स्थित अंतरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परब्रह्म को प्रणाम है, जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र सब ओर व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर अनंत विषयों का समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जो जटा और दंड धारण करते हैं, लंबोदर शरीर वाले हैं तथा जिनका कमंडलू ही तुणीर का काम देता है, उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है, जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति रमा रखी है, उन रुद्र रूप परमेश्वर को नमस्कार है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनके जन्म मृत्यु के कारण है, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है, उन शांत आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्व स्वरूप है, सब ओर व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय है, उन सर्वात्मा को प्रणाम है। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थान भूत जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप 5 भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है। संपूर्ण दिशाओं में व्यापक आप प्रभु को नमस्कार है। आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार है। संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। ऋषिकेश आप सबके जन्मदाता और संहार करता है। आप किसी से पराजित नहीं होते। मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है उसी की ओर लक्ष्य रखता हूँ। स्वर्गलोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोक आपके 3 पगों से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर्य हैं। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप से ऊपर के 7 लोकों को व्याप्त कर रखा है, जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है। शरीर पर पीतांबर शोभा देता है, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेध करने वाले का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भव बंधन में नहीं पड़ता। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही
रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वे श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा गृह का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरिता की भंवर से पार उतारने के लिए काठ की नाव के समान है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है। हरि, ये दो अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राह खर्च के समान है, संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य है तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं। जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूँ। जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप ही सोचिए। जो विद्या और तप के जन्म स्थान है, जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है। इससे वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परम तप है, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नमः कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर अव्यक्त रूप से वहां जा पहुंचे और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गए। जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया, तो वहां बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर वे धीरे-धीरे भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी भीष्म जी का भक्ति भाव देखकर सहसा उठे और तुरंत रथ पर जा बैठे। श्री कृष्ण और सात्यकी एक रथ पर चले, दूसरे रथ पर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन जा रहे थे। तीसरे पर भीम, नकुल तथा सहदेव, ये तीनों भाई सवार थे। कृपाचार्य, युयुत्सु और संजय भी अपने-अपने रथ पर बैठकर भीष्म जी के पास चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे सुनते जा रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनंदित करते हुए परशुराम जी का चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर, शेष पांडव तथा कृपाचार्य आदि सब लोग अपने नगराकार विशाल रथों से कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। रास्ते में चलते-चलते भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को परशुराम जी का पराक्रम सुनाने लगे। राजन, ये जो 5 सरोवर दिखाई पड़ते हैं, रामहृद के नाम से प्रसिद्ध हैं। परशुराम जी ने 21 बार इस भूमंडल के क्षत्रियों का संहार करके इन कुंडों को उनके खून से भरा था। युधिष्ठिर ने पूछा, यदुनाथ, जब परशुराम जी ने पूर्व काल में इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी कर दिया, तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने क्षत्रियों का संहार क्यों किया? मेरे इस संदेह को आप दूर कीजिए, क्योंकि वेद शास्त्र भी आपसे बढ़कर नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन,
राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर श्री कृष्ण ने वह घटना जैसे घटित हुई थी सब उन्हें कह सुनाया। श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन, मैंने महर्षियों के मुख से परशुराम जी के प्रभाव, पराक्रम तथा जन्म की कथा जिस प्रकार सुनी है वह सब आपको सुनाता हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में एक जहनु नामक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र का नाम था अज। अज से बलाकाशव का जन्म हुआ और बलाकाशव के पुत्र का नाम कुशिक हुआ। कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। इससे साक्षात इंद्र ही उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। उनका नाम पड़ा गाधी। राजा गाधी के एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती। राजा ने भृगु नंदन ऋचिक मुनि के साथ अपनी उस कन्या का ब्याह कर दिया। सत्यवती बड़े आचार विचार से रहती थी। उसकी शुद्धता देखकर ऋचिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवती को तथा राजा गाधी को पुत्र देने के लिए चरु तैयार किया और अपनी उस पत्नी को बुलाकर कहा, कल्याणी, यह 2 तरह का चरु है। इनमें से यह तो तुम स्वयं खा लेना और यह दूसरा अपनी माँ को खिला देना। इससे तुम्हारी माता के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो बड़े-बड़े क्षत्रियों का संहार करेगा और कोई भी क्षत्रिय उसे युद्ध में नहीं जीत सकेगा। इसी तरह तुम्हारे लिए जो चरु तैयार किया गया है, इसको खाने से तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बालक उत्पन्न करोगी जो मन पर काबू रखने वाला, तपस्वी तथा धैर्यवान होगा। पत्नी को इस प्रकार समझाकर तपस्या में लगे रहने वाले ऋचिक मुनि वन में चले गए। इसी समय तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा गाधी अपनी स्त्री के साथ ऋचिक के आश्रम पर आए। सत्यवती उस समय दोनों चरु हाथ में लेकर बड़ी उतावली के साथ माता के पास पहुंची और उसके पति ने जो कुछ कहा था वह सब प्रसन्नता पूर्वक उसने अपनी माँ को सुना दिया। उसकी माता ने भूल से अपना चरु तो सत्यवती को दे दिया और स्वयं उसका खा लिया। तदनंतर सत्यवती ने क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसकी अवस्था देख ऋचिक मुनि ने कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हारे चरु में ब्राह्मण का महान तेज स्थापित किया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियों का संपूर्ण तेज रख दिया था। किंतु अब चरुओं के बदल जाने से ऐसी बात नहीं होगी। तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय। यह सुनकर सत्यवती कांप उठी। उसने पति के चरणों पर मस्तक रखकर कहा, भगवन, अब ऐसी बात न कहिए। मुझे ब्राह्मणत्व से रहित पुत्र पाने का आशीर्वाद ना दीजिए। ऋचिक ने कहा, कल्याणी, मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र हो। यह भयंकर कर्म करने वाला बालक तो चरु बदल जाने के कारण ही तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। सत्यवती बोली, मुनिवर, आप तो इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि कर सकते हैं। फिर एक पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। मुझे तो वही पुत्र दीजिए जो शांत हो, सरल हो। मेरा पौत्र भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए, किंतु पुत्र तो मैं शांत ही चाहती हूँ। ऋचिक ने कहा, भद्रे, अच्छी बात है। तुमने जो कहा वैसा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि मुनि को जन्म दिया जो बड़े तपस्वी, शांत और नियमों का पालन करने वाले थे। उधर कुशिक नंदन गाधी ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया जो संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए। जमदग्नि ने जिस उग्र स्वभाव वाले पुत्र को उत्पन्न किया वही परशुराम जी थे। वे संपूर्ण विद्याओं तथा धनुर्वेद के पारगामी विद्वान हुए।
वे ही क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हुए। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्त्र तथा अत्यंत तेजस्वी परशु प्राप्त किया। संसार में इनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, राजा कृतवीर्य के एक अर्जुन नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ, जो है वंशी क्षत्रियों का स्वामी था। उसने दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें प्राप्त की थी। वह महान तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ में यह संपूर्ण पृथ्वी, जिसे अपने बाहुबल से जीता था, ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एक बार अग्निदेव ने उससे भिक्षा मांगी और उसने अपनी हजारों भुजाओं के पराक्रम का भरोसा करके उन्हें भिक्षा दे दी। उसके बाणों के अग्रभाग से प्रकट होकर अग्नि ने अनेकों गांवों, नगरों, देशों तथा गौशालाओं को जलाकर भस्म कर डाला। हवा का सहारा पाकर अग्नि का प्रचंड वेग बढ़ता जाता था और वे है राज को साथ लेकर जंगलों और पर्वतों को जला रहे थे। उन्होंने महात्मा आपव मुनि के सूने आश्रम को भी जला दिया। इससे आपव ने रोष में भरकर अर्जुन को इस प्रकार शाप दिया, तुमने मेरे इस जंगल को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इसलिए संग्राम में तुम्हारी इन भुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे। अर्जुन ने उस शाप पर ध्यान नहीं दिया। उसके पुत्र बहुत बली थे, वे घमंडी और क्रूर भी थे। शापवश वे ही अपने पिता के वध में कारण बने। एक दिन वे जमदग्नि की गाय के बछड़े को चुरा ले गए। कार्तवीर्य अर्जुन को इसका कुछ भी पता नहीं था। उस बछड़े के लिए घोर युद्ध हुआ। उसी में परशुराम जी ने रोष में भरकर अर्जुन की भुजाओं को काट डाला। फिर बछड़े को लेकर वे अपने आश्रम पर चले आए। अर्जुन के पुत्र बड़े मूर्ख थे। वे सब मिलकर जमदग्नि के आश्रम पर गए। उस समय परशुराम जी समिधा और कुश लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। अर्जुन के पुत्रों ने मौका पाकर भाले से जमदग्नि का मस्तक काट गिराया। परशुराम जी जब आश्रम पर आए तो पिता के वध से उन्हें बड़ा अमर्ष हुआ। उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर देने की प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया और सबसे पहले हयों पर ही धावा किया। परशुराम जी ने पराक्रम करके कार्तवीर्य के समस्त पुत्रों और पौत्रों का अंत कर दिया और हजारों वंशी क्षत्रियों का सफाया कर डाला। फिर पृथ्वी को क्षत्रियों से सूनी करके उन्होंने इसे खून से गीली कर दिया। उस समय सैकड़ों क्षत्रिय मरने से बच गए थे। वे ही धीरे-धीरे बढ़कर महापराक्रमी भूपाल हुए। तब परशुराम जी ने फिर से अस्त्र उठाया और क्षत्रियों के बालकों तक को मार डाला। अब क्षत्राणियों के गर्भ में ही बच्चे रह गए थे, पर उनमें से भी जो जन्म लेता उसका पता लगाकर वे वध कर डालते थे। उस समय कुछ ही क्षत्रिय नारियां अपने गर्भ को बचा सकीं। इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का संहार करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यह पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। तब शेष क्षत्रियों की जीवन रक्षा के लिए कश्यप जी ने परशुराम जी से कहा, राम, तुम दक्षिण समुद्र के किनारे चले जाओ, अब मेरे राज्य में कभी निवास न करना। यह सुनकर परशुराम जी चले गए। समुद्र ने उनके लिए जगह खाली कर दी। जो शूरपारक देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसे अप्रांत भूमि भी कहते हैं। कश्यप जी ने परशुराम की दी हुई पृथ्वी स्वीकार करके उसे ब्राह्मणों के सुपुर्द कर दिया और स्वयं भी वन में चले गए। उस समय कोई बलवान रक्षक न होने के कारण सब ओर अराजकता फैल गई। बलि दुर्बलों को सताने लगे। ब्राह्मणों में से किसी की प्रभुता कायम न रही।
काल क्रम से पापियों का प्रभाव बढ़ा और पृथ्वी कष्ट पाने लगी। अत्याचार से पीड़ित हो यह वसुधा रसातल में धंसने लगी। यह देख कश्यप जी ने अपने उरुओं से सहारा देकर इसे रोका, इसलिए यह उर्वी कहलाने लगी। तब इस पृथ्वी ने अपनी रक्षा के लिए कश्यप जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। ब्राह्मण, मैंने बहुत से है वंशी क्षत्रियों को स्त्रियों में छिपा रखा है, वे मेरी रक्षा करें। उनके सिवा पुरुवंशी विदुरथ का भी एक पुत्र जीवित है, जिसे ऋक्षवान पर्वत पर रीछों ने पालकर बड़ा किया है। इसी तरह महर्षि पराशर ने दयावश राजा सोदास के पुत्रों की जान बचाई है। राजा शिवी का भी एक तेजस्वी पुत्र है, जिसका नाम है गोपति। उसे वन में गौओं ने पाल पोस कर बड़ा किया है। राजा प्रतर्दन का पुत्र वत्स भी जीवित है, जिसे गौशाला में बछड़ों ने पाला है। दिविरथ के पुत्र को महर्षि गौतम ने गंगा तट पर छिपा रखा है। महान तेजस्वी बृहद्रथ भी जीवित है, जिन्हें गृध्रकूट पर्वत पर लंगूरों ने बचाया है, तथा मरुत के वंश में उत्पन्न हुए बहुत से क्षत्रिय बालकों की समुद्र ने रक्षा की है। ये राजपूत बालक भिन्न-भिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। यदि ये मेरी रक्षा करें, तो मैं स्थिर रह सकती हूँ। इन बेचारों के बाप दादे परशुराम जी के द्वारा युद्ध में मारे गए हैं। मैं धर्म की मर्यादा को लांघने वाले क्षत्रिय द्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती। धार्मिक पुरुष के संरक्षण में ही रहूंगी। आप शीघ्र इसका प्रबंध कीजिए। पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर कश्यप जी ने ऊपर बताए हुए राजकुमारों को भिन्न-भिन्न स्थानों से एकत्रित किया और उन्हें पृथ्वी के विभिन्न देशों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। आज जिनके वंश कायम है, ये उन्हीं के पुत्र पौत्रों में से हैं। राजन, आपके प्रश्न के अनुसार यह प्राचीन इतिहास मैंने सुना दिया। इसी प्रकार ये बातें हुई थी।